बॉलीवुड की दुनिया देखने में काफ़ी हसीन लगती है, लेकिन इसके अंदर की सच्चाई उतनी ही हैरान कर देने वाली है। अक्सर बॉलीवुड से जुड़ी कुछ ऐसे बातें सामने आती है जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड की फिल्मों में एडल्ट और बोल्ड कंटेंट कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। किसी भी फिल्म में ऑडियंस का ध्यान बॉलीवुड की हसीनाओं की तरफ खींचा जाता है, फिर चाहे उसके लिए कोई भी हद पार करनी पड़े। आए दिन डायरेक्टर्स के ऊपर कास्टिंग काउच का आरोप लगता रहता है। आपने भी इस बारे में ज़रूर सुना होगा। कास्टिंग काउच का मतलब है किसी भी फीमेल एक्टर को फिल्म में काम देने के बदले उससे शारीरिक संबंध बनाने की मांग करना। बॉलीवुड के और भी कई ऐसे राज हैं जिन्हें लोगों से छुपा कर रखा जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक ऐसे ही डायरेक्टर के बारे में जिसने अय्याशी करने के लिए सारी हदें पार कर दी। इनकी फिल्मों से ज़्यादा चर्चा इनकी पर्सनल लाइफ का होता है। 75 साल का होने के बावजूद अपनी हरकतों और अपने बयानों के चलते आज भी खबरों का हिस्सा बने रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट के बारे में। बॉलीवुड फिल्मों का वो नाम जिसने कई सारी सुपरहिट फिल्में बनाई, लेकिन अपने शुरुआती फिल्मी करियर से ही आरोपों को अपने साथ जोड़ लिया, जिसके चलते महेश भट्ट को फिल्मों के बदले लोगों से सिर्फ गालियाँ ही मिले। इन्हें आप बॉलीवुड का सबसे अय्याश डायरेक्टर भी कह सकते हैं। आज हम बताने वाले हैं महेश भट्ट और उनकी फैमिली के ऐसे काले राज के बारे में जिनके बारे में इससे पहले शायद ही आपने सुना होगा। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, बॉलीवुड के सबसे कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर महेश भट्ट का जन्म 20 सितंबर 1948 में हुआ था। इनके पिता का नाम नाना भाई भट्ट था, जो कि एक फिल्म राइटर और डायरेक्टर थे। वैसे तो नाना भाई भट्ट ने कई सुपरहिट फिल्में बनाई है, लेकिन इनकी फिल्मों से ज़्यादा चर्चा इनके रिलेशनशिप का होता है। दरअसल एक ज़माने में नाना भाई भट्ट उस वक्त की मशहूर एक्टर शिरीन मोहम्मद अली के साथ रिलेशन में थे और इन्होंने बिना शादी के ही 6 बच्चे पैदा कर लिए, जिसकी वजह से इनके रिश्ते की चर्चा हर जगह होने लगी। इस बात को जानकर आप कह सकते हैं कि महेश भट्ट को अय्याशी करना विरासत में ही मिला है। इन्हीं 6 बच्चों में से एक थे महेश भट्ट, जिन्होंने अपने भाई मुकेश भट्ट के साथ मिलकर बॉलीवुड में कदम रखा और एज अ फिल्म डायरेक्टर काम करना शुरू करा। अपनी कुछ फिल्मों के बाद ही महेश भट्ट ने लॉरेन ब्राइट से शादी कर ली और शादी के कुछ वक्त बाद ही लॉरेन ने अपना नाम और धर्म बदल लिया। लॉरेन ब्राइट ने अपना नया नाम किरण भट्ट रखा। इस रिश्ते में रहते हुए महेश भट्ट को 2 बच्चे पैदा हुए। इनका नाम पूजा भट्ट और राहुल भट्ट है। हाल ही में आपने पूजा भट्ट को रियलिटी शो बिग बॉस में देखा होगा। 2 बच्चे होने के बाद भी महेश भट्ट ने एक और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया और महेश भट्ट का ये रिलेशन उस वक्त बॉलीवुड की सबसे बोल्ड हसीना कही जाने वाली परवीन बाबी के साथ था। परवीन बाबी के साथ महेश भट्ट का रिश्ता कुछ साल तक चला, लेकिन जब भट्ट साहब का दिल परवीन बाबी से भर गया तो उन्होंने ये रिश्ता खत्म कर दिया और निकल पड़े किसी नए रिश्ते की तलाश में। कुछ वक्त बाद ही महेश भट्ट और सोनी रज़दान के बीच में रिश्ते की खबर सामने आने लगी और जब इस रिश्ते का सच किरण भट्ट को पता लगा तो उन्होंने महेश भट्ट से तलाक ले लिया। महेश भट्ट शुरुआत से ही आशिक मिजाज किस्म के इंसान है और उन्हें एक के बाद एक कई रिश्ते बनाए। किरण भट्ट से तलाक के बाद महेश भट्ट ने सोनी रज़दान से शादी कर ली और इसके लिए उन्होंने मुस्लिम धर्म भी अपना लिया था। इस शादी के चलते महेश भट्ट सोनी रज़दान से 2 बेटियाँ पैदा हुई। इनका नाम आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट था। लेकिन महेश भट्ट की आशिकी यहाँ ख़त्म नहीं हुई और इसके बाद लोगों के सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। बॉलीवुड में कई अफेयर का होना आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ही शादी करना चाहता है? इस बात पर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन महेश भट्ट और उनकी बेटी पूजा भट्ट का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। साल 1990 में एक मैगजीन का कवर फोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। इस फोटो में महेश भट्ट अपनी बेटी पूजा भट्ट के साथ लिप किस करते हुए नजर आ रहे थे। ये देखने के बाद लोगों ने महेश भट्ट को काफ़ी ज़्यादा गालियाँ दी और एक बाप बेटी के रिश्ते पर कई सवाल उठने लगे। कहा तो ये भी जाता है कि आलिया भट्ट सोनी रज़दान की नहीं बल्कि पूजा भट्ट और महेश भट्ट की बेटी है। मतलब अपनी बेटी के साथ ही संबंध बनाकर एक और बेटी को जन्म दे दिया। खैर, इतना सब होने के बाद भी महेश भट्ट ने अपनी हरकतें नहीं बदली और एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया कि अगर पूजा भट्ट मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उनसे शादी कर लेता। इस तरह की बात वो भी पब्लिक में सिर्फ महेश भट्ट ही कर सकता है। अय्याशी में पूजा भट्ट भी महेश भट्ट से पीछे नहीं है। मैगजीन्स के लिए बोल्ड फोटोशूट कराना हो या लड़कियों के बीच सिगरेट को प्रमोट करना हो, ये सब पूजा भट्ट के पसंदीदा काम है। यहाँ तक कि पूजा भट्ट ने 16 साल की उम्र में ही शराब पीना भी शुरू कर दिया था। पूजा भट्ट के 1-2 नहीं बल्कि कई सारे रिलेशनशिप रह चुके हैं। पूजा ने 2003 में शादी भी की थी, लेकिन 2011 में इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया और अपने पति से तलाक ले लिया। पूजा भट्ट के भाई राहुल भट्ट का नाम भी विवादों से घिरा हुआ है। आपको याद ही होगा 26/11 का ताज अटैक। इस मामले में राहुल भट्ट पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने इस मामले में आरोपियों की मदद की है, लेकिन कोई सबूत न होने के चलते इस आरोप की सच्चाई किसी को पता नहीं चली। अपने परिवार की इन सब हरकतों को देखते हुए आलिया भट्ट ने परिवार से अलग रहने का फैसला किया
और अपनी शादी के पहले से ही आलिया अपने परिवार से दूर एक दूसरे घर में रहती थी। इतना सब होने के बाद कोई भी इंसान अपनी बिगड़ी हुई आदतों को सुधार लेगा, लेकिन महेश भट्ट वो शख्स है जिसने हर हद को पार कर दिया। दरअसल जब बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, उस वक्त फिर से एक बार महेश भट्ट का नाम विवादों से घिर गया। महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप था कि इन्होंने ही सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक हालत को बिगाड़ा है, जिसके चलते सुशांत सिंह ने सुसाइड कर ली। सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती एक लंबे समय से रिलेशनशिप में थे, लेकिन सुशांत सिंह की मौत के कुछ महीने पहले से ही महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच रिश्तों की खबर सामने आ रही थी। रिया ने महेश भट्ट के जन्मदिन पर कुछ फोटोज भी शेयर की, जिन्हें देखकर लोगों ने महेश भट्ट को फिर से एक बार गाली देना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि सुशांत इन सब बातों के चलते काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और उनकी वजह भी रिया चक्रवर्ती का ही ये रिश्ता माना जाता था। ये सब बातें जब मीडिया में आई तो काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हुआ और यहाँ तक कि लोगों ने पूरे बॉलीवुड को बायकॉट भी कर दिया। लेकिन इस मामले का पूरा सच क्या है आज तक किसी को पता नहीं चला। तो ये थी महेश भट्ट उनके परिवार की असलियत और कितने राज होंगे जिन्हें लोगों से छुपाया गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।